में अपने जाएंगे आज से 1 महीने बाद, ठीक, यानी आप फरवरी में आसपास जाएंगे अपनी क्लास में, तो वहाँ पर आप इस बुक का आधा से ज़्यादा चैप्टर सब कुछ सीख चुके होंगे। तो आपको वहाँ पे पढ़ने में कितनी आसानी होगी वो आप समझ सकते हैं। तो इस कारण से अगर हमारी सभी क्लास डेली आने वाली क्लास को अटेंड करते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क्स इसमें इस बार लाओगे। तो ये है खास करके यूपी बोर्ड के लिए वीडियो, इसका ध्यान रहे, आपको अंत तक देखनी होगी ये वीडियो। अगर इसे नहीं देखोगे तो पिछले साल जैसे 90% स्टूडेंट का यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन छूटा था, वो गलती आपकी ना हो। आज इस वीडियो में हम उस डाउट को, प्रॉब्लम को दूर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो का रिव्यू और सिलेबस भी करेंगे इस बुक का। तो बने रहिए अंत तक। बुक खरीदनी क्या नहीं खरीदनी उसकी हमने वीडियो बना दी है, जाकर देख सकते हो, और इसके बारे में अभी नॉलेज देने वाले हैं। देखिए सार्थक पब्लिकेशन की बुक है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर सार्थक है, ठीक। देख लीजिए नई बुक है, हमने लास्ट में सबसे परचेज किया था जब आपका सेमेस्टर एंड था तब, इसलिए मुझे नई मिली है, लेकिन अभी मार्केट में आपके बुक नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो बुक के भी लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी इससे पढ़िए, आगे देखा जाएगा। सेकंड सेमेस्टर इधर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है, इधर भी दिखती है, ठीक। अभी हम आगे ऑप्शन बताएंगे। फ्रंट पेज खोजते हैं, यहाँ पर नाम मेरे फ्रेंड का लिखा गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने में चेंज कर लिए थे सेमेस्टर में, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने दूसरी प्रकाशन ली थी। कई लोग, हर लोग अलग अलग प्रकाशन लिख पढ़ते हैं ताकि हर प्रकाशन का लुत्फ उठाया जाए। देख सकते हैं द्वितीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग सभी विद्यार्थियों के लिए, कोई भी ब्रांचेज हो सब में मैथमेटिक्स होती हैं, तो सबके लिए काम होगा। 2018 के नवीन, मतलब 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, अब से वही चल रहा है, ठीक है ना, तब से। अब देखिए लेखक अजय कुमार जी, इनके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा गया और भी यहाँ चीज़ें दी गई हैं। आगे चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बातें बताते हैं। मूल्य सबसे पहले देखिए 19-20 की बुक है, यहाँ देखिएगा 19-20, ठीक है ना, लेकिन 20-21 हो जाएगा, लेकिन सब कुछ सिलेबस अभी बदला नहीं है। 225 रुपये यहाँ पे MRP दी गई, लेकिन इससे नहीं मतलब, आपको यहाँ पे जो दिया रहता है उसका 20% या 15% ऑलमोस्ट डिस्काउंट रहता है, मिलते हैं हर बुक पे, ठीक है। चलिए सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग प्रोसेस, मतलब कोई भी ब्रांचेस हो पॉलिटेक्निक की सब में काम करेगा, लेकिन यूपी बोर्ड से हो तब के लिए, अदर के लिए भी काम करेगा, लेकिन आगे पीछे हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ बेसिक जानकारी दी गई, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अपना। अब हम मेन बात करते हैं यहाँ से, जो दोस्त आपको पास कराएगा यहाँ पे, जिसको इंटीग्रेशन का आई भी नहीं आता होगा, उसे हम इंटीग्रेशन का यन तक भी पहुंचा देंगे, ठीक है ना। इंटीग्रल दिया गया लेकिन कोई बात नहीं, वही ये चीज़ है, ठीक। तो ये चीज़ है, देखिए सबसे पहला जो आपका लेसन आता है, चैप्टर आता है, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट आता है। दोस्तों इसमें देख सकते हो 5 टाइप्स के आपको अवकलन पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन, पहले तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। बेसिक इंटीग्रेशन के पास से आपका चालू होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर रोटेशन फंक्शन, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स मेथड एंड स्पेशल फंक्शन। ये आपको 5-6 मेथड यहाँ से पढ़ने हैं। और मैं बता दूं कि अगर ये इंटीग्रेशन और एक इंटीग्रेशन है, अगर इतने इंटीग्रेशन पढ़ लोगे ना, और एक और 2 इंटीग्रेशन बचे हैं, बता दूं ना उनका नाम, देखिए इंटीग्रल इल्पिस, यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस सेकंड में, जहाँ पे कुछ और बातें चाहिए, अगर ये 2-3 चीज से पढ़ लोगे ना तो पास हो जाओगे। जिसको मैथ का यम नहीं आता ना वो भी पास हो जाएगा। और अगले सेमेस्टर में सबसे खुशखबरी वाली बात यह है, अगले सेमेस्टर में जब हमने पढ़ाया था तो सिर्फ 2 बंदे का रिप्लाई आया था कि भाई मेरी किसी कारण से बैक्स आई हैं इसमें, और सोच लो जितने भी लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट थे, किसी की भी बैक नहीं है, सिर्फ 2 स्टूडेंट। अब क्या प्रॉब्लम रही होगी वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस बार भी नहीं आएगी, गारंटी है उसकी हमारी, लेकिन आप जब सभी क्लासेस अंत तक अच्छे से अटेंड करेंगे तब गारंटी रहेगी, इसका भी ध्यान रहे। देखिए 12 पीरियड में पढ़ के समाप्त करना, लेकिन हम लोग 12 पीरियड में नहीं भाई, हम एग्जाम्पल, प्रश्नोत्तर सब कुछ बताते हैं, और कोशिश करेंगे हम आपको होमवर्क भी दें, ठीक। तो इंटीग्रल कैलकुलस देखिए मीनिंग, प्रॉपर्टी, डिफिनिट, मतलब निश्चित समाकलन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा अनुप्रयोग है। फिर देखिए लेंथ ऑफ कर्व, फाइंड एरिया, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ये 3 अगर पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी काम हो जाएगा, तो हम आगे बताएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका एक सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और एक ट्राइफिजाइडर रूल। ये 3 रूल्स हैं दोस्तों, और यहाँ पे ये तीनों रूल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इनमें से एक आने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में जब आपकी ये बुक बदली हम लोग के टाइम में, तो क्या बदला है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। पुरानी बुक में ये आपको नहीं मिलेगा, अगर नई बुक आप परचेज करते हैं, अगर वो नई बन के आएगी तब मिलेगा, ठीक है। देखिए उसमें ये बदला है, उसमें देखिए बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैम्सन मेथड, विदाउट प्रूफ। दोस्तों ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं ना, ये पेपर में आए थे, और अलग अलग नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में यही तीनों का एक एक क्वेश्चन दे दिया था, और सभी स्टूडेंट की
मतलब बोली बंद हो गई। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई कोई नहीं पढ़ा था, क्योंकि पुरानी बुक से सब देख रहे थे, सिलेबस कोई नहीं देखा, इस कारण से 10 नंबर सबके फंस गए थे। ऑलमोस्ट हमने कुछ तो क्लियर कर लिया था अपना, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, मुझे पता था, और कई स्टूडेंट भी पढ़े थे, ऑलमोस्ट 90% नहीं पढ़े थे। ठीक है, चलिए इसको कितने 12 पीरियड में समाप्त करने, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से समझ के, ताकि यहाँ से अगर इतना भी पढ़ लो, इधर वाला पढ़ लो, तो पास हो जाओगे अच्छा खासा नंबर लेकर। चलिए अगला देखिए, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 2 डायमेंशन पढ़ना है, 3D नहीं पढ़ना, 2 डायमेंशन पढ़ना है, 10 पीरियड में समाप्त होगी। ध्यान रहे आप में सिर्फ सर्कल है, अगर पुरानी बुक उठाओगे तो उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो उनको नहीं पढ़ना है, आपको ओनली सर्कल के बारे में नॉलेज लेना है, हम इसको अच्छे से पढ़ा देंगे आपको। चलिए अगला है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 3 डायमेंशन आपको पढ़ना है। 3 डायमेंशन में क्या, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह दिए रहते हैं, मतलब दिक्कोजिया वगैरह ऐसे करके होता है। 3 डायमेंशन जियोमेट्री आपको पढ़नी 8 पीरियड में, इसको भी अच्छे से बता देंगे ताकि हर टॉपिक से आपके क्लियर जाए। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस। सिलेबस से आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण सबसे चीज़ है जो आपको टॉप कराने की सबसे क्षमता रखता है, वो दोस्तों ए टेबल है। क्या है इसमें, देखिए सबसे पहला इसमें 4 पार्ट में बनी है, यानी 4 यूनिट्स में। पहली यूनिट को आपको समाप्त करना है आपके टीचर 12 लेक्चर्स में, ठीक, 12 पीरियड्स में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक्स होती हैं, महीनों लग जाते हैं से ज़्यादा ये समाकलन सिर्फ समाप्त करने में, ठीक। लेकिन अगर एक दिन में एक ठो नाम करके पढ़ाएंगे तो भाई समाप्त हो जाएगा 4 दिन में 4 लेक्चर। तो चलिए देखिए कितने नंबर देगा पहला लेसन आपको, पहला यूनिट 28% यानी 14 नंबर देगा, 14 नंबर। दूसरा भी 12 पीरियड में समाप्त करना है, ये भी आपको 28% यानी 14 नंबर देगा। दूसरा है 10 पीरियड में खत्म करना है, ये आपको 24% देगा। ये देखो परसेंटेज में लिखा गया, जिसका हाफ करोगे तो आपका आधा हो जाएगा, 12 नंबर आएगा, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो 8 पीरियड में समाप्त करना है चौथी यूनिट को, 20% मार्क्स देगा यानी 10 नंबर। यानी टोटल लेक्चर की बात करें तो 42 लेक्चर, और टोटल परसेंटेज मार्क्स की बात करें 100% यानी 50 नंबर आपको यहाँ पेपर होंगे। तो अगर इतना पढ़ ले तो यार 50 में 50 भी यहाँ लाए जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने सुना है 50 में से 48 सुना हूं कि लाया जा सकता है, और मेरे फ्रेंड भी लाए हैं 48 नंबर, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं कि नहीं लाया जा सकता, और ये ऐसा सब्जेक्ट भी है। तो बिल्कुल जेन्युइन तरीके से पढ़ेंगे, डेली क्लास होगी, रोज टाइम बता दूंगा कुछ दिन बाद किस टाइम पे आपकी इसकी वीडियो आएंगी। इधर भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे पढ़ लेते हैं सब लोग टिक लगा देते हैं, तो मैंने भी लगा दिया था। देख सकते हो यहाँ पे समाकलन गणित फर्स्ट में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी सब्स्टिट्यूशन, खंडशः बाई पार्ट्स, आंशिक यानी पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ विषय स्पेशल वाले हैं, ठीक। उसके बाद आपका निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, माध्यमान, आंकिक समाकलन, बीजीय समीकरणों का आंकिक दूसरे मतलब यूनिट में आपको बताया जा रहा है। फिर देखिए अगले में सिर्फ वृत्त बचा है और सब नहीं है, ठीक है। फिर 3 डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अंतरिक्ष में बिंदु, समतल, सरल रेखा, 3 टॉपिक्स पे आपको पढ़ने हैं। और बस इतने रहे आपके कंटेंट्स। नेक्स्ट डे से आपकी वीडियो स्टार्ट आना होगी, तो आप लोग बने रहिएगा प्यार सपोर्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना जो आपके होंगे, ठीक, ताकि उन्हें भी समय से पहले नॉलेज मिले, और ताकि जब वो कॉलेज में जाए तो उनको आधा से ज़्यादा इधर के समाप्त हो चुके होंगे, तो उन्हें थोड़ा इधर पढ़ लेंगे और अपने कॉलेज में सबसे अच्छा खासा अंक, और पहले सेशनल में तो एकदम धूम मचा देंगे, ठीक है ना। पूरे 50 नंबर का सेशनल होगा, 50 में 50 भी ला सकते हो यार इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से मार्क्स इसमें उठाए जा सकते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर सकता है। बुक रही ए सब कुछ नॉलेज, आई होप कोई डाउट्स अब भी रहा हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्त कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और भी कोई सुझाव वगैरह ना तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे आपकी इसकी वीडियो में और भी सब्जेक्ट की वीडियो आ जाएंगी तो बता दिया जाएगा किस टाइम आएगी उसकी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।